मोहतरम सामीन, सब्सक्राइबर, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा दिल किया कि कुछ बात आपसे शेयर की जाए, कुछ टिप्स और कुछ हालात जो चल रहे हैं। तो बेसिकली मैं बात करना चाह रहा था, ये जो मरी में एक बड़ा दर्दनाक वाक़या हुआ, एक ऐसा अलमिया कि सब कुछ होने के बावजूद भी इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। मेरी मुराद ये मरी सानहा है, मरी में जो लोगों की मौत हुई। तो इसके बारे में हम बात करेंगे तीन पहलू से। पहले तो हम देखेंगे कि मरी वाला जो ये जोग्राफिया है, इसको हम देखेंगे इसकी क्या सिचुएशन है, यहाँ के क्या हालात हैं, नॉर्मल दिनों में क्या होता है, और जो सीज़न है वहाँ सीज़न के दिनों में क्या होता है। पिछले दिनों अगस्त में मैं मरी गया रिकॉर्डिंग के लिए। वहाँ मैंने कोई 10-12 लोकेशन शूट करनी थी। तो जो मैंने मरी में ऑब्ज़र्व किया, जैसे आप मरी में एंटर होते हैं वीकेंड पे, ख़ासकर वीकेंड में अगर आप मरी में जाते हैं तो वीकेंड में इतनी बैड मैनेजमेंट होती है, इतना बुरी तरह से मैनेज किया होता है ट्रैफिक वालों ने, ट्रैफिक पुलिस ने, और वहाँ की जो इंतज़ामिया है, लोकल इंतज़ामिया, जो होटलों की सिचुएशन है। तो उन दिनों में, मतलब गर्मी के दिनों में, अगर आप वीकेंड पे जाते हैं तो तब भी गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी होती हैं। जैसे एक्सप्रेस वे से आप उतरते हैं तो लोअर टोपा क्रॉस करते हैं तो वहाँ से लाइनें शुरू हो जाती हैं। अक्सर तो एक्सप्रेस वे पे भी लाइनें मिल जाती हैं। तो नॉर्मल दिनों में तो लोग गाड़ी में बैठे होते हैं, जैसे गाड़ियाँ ऐसा ऐसा चलती हैं, आगे निकलती जाती हैं। तो उन दिनों में इनके जो रेस्टोरेंट के किराए हैं वो भी मुनासिब होते हैं। 3000, 2000, 3500 में आपको होटल मिल जाता है। तो जैसे आप ये जो 2-3 पॉइंट हैं, कश्मीर पॉइंट है, फिर पिंडी पॉइंट है, और ये जो माल रोड है, यहाँ तो उन दिनों में भी खासा रश होता है। और उन दिनों में भी ऑफ सीज़न में गाड़ी पार करने की कोई ऐसी जगह नहीं आपको मिलती। तो वो भी जहाँ आप गाड़ी पार करते हैं वो भी आपसे 500, 1000 ये मोस्टली आपसे चार्ज करते हैं। रश कहाँ पे पड़ता है? रश जब आप कश्मीर पॉइंट पे गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ भी कोई पार्किंग नहीं है। वहाँ भी जब आप कश्मीर पॉइंट क्रॉस करके आपने आगे निकलना है, यूबिया कहीं निकलना है, या आपने अपर टोपा से आगे कहीं निकलना है, तो वहाँ भी गाड़ियों का रश बन जाता है। मरी क्रॉस करके फिर जैसे आप अयूबिया या नथिया गली जाते हैं, वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू मरी रश कम होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मरी का नाम सुना हुआ है। माल रोड और कश्मीर पॉइंट और ये देखते हैं और वापस आ जाते हैं। तो कुछ लोग फिर आगे अयूबिया जाते हैं और नथिया गली जाते हैं, तो वहाँ पे रोड पे रश भी नहीं मिलता, रोड भी अच्छे हैं। और गर्मी में अगर आप जाते हैं तो वो बड़ा सेफ़ है। आप अयूबिया जाएँ, अयूबिया आपको रश नहीं मिलेगा, पार्किंग बहुत अच्छी मिलेगी, होटल के इंतज़ामात अच्छे मिलेंगे। फिर आगे आप नथिया गली चल जाएँ, वहाँ भी यही सिचुएशन है, साफ़ सुथरा एक सोफिस्टिकेटेड सा माहौल है। लेकिन ये मरी में इतना रश क्यों होता है? वो इसलिए कि हर बंदा, मतलब इस्लामाबाद से 1 घंटे की ड्राइव पे है, तो नॉर्मल दिनों में भी हर बंदा मरी में पहुँचा होता है। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन, आप अगर मरी में माल रोड पे या सराउंडेड में कोई भी आप होटल लेते हैं, तो जो एक अच्छा होटल है वो आपको 5-6 हज़ार से कम नहीं मिलता ऑफ सीज़न। 3,000 में भी मिलेगा, आपको कमरा मिल जाएगा, लेकिन वो उसकी हालत ऐसी होगी कि बंदा अगर अकेला हो तो रह सकता है, फैमिली के साथ तो बहुत मुश्किल है। बाकी जो चीज़ है खाने पीने की, जो अगर बात करें तो ऑफ सीज़न में भी रेट जो हैं खाने पीने की चीज़ों के डबल से भी 3 गुना ज़्यादा होते हैं। यानी ये एक ऐसा पॉइंट जो इस्लामाबाद से 1 घंटे की ड्राइव पे है, वहाँ पे भी जो हमारा डिपार्टमेंट है वो प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा, तो अगर बात करें एज़ कम्पेयर टू मरी, जो पाकिस्तान की दूसरी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ की सिचुएशन जो है, आप नारान कगान ले लें। इनफैक्ट यहाँ से बहुत दूर अगर आप हुंजा वैली चले जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको इंतज़ामात बहुत अच्छे मिलते हैं। मतलब इस तरह की जो सिचुएशन है, बैड सिचुएशन नहीं मिलती। तो ये मैं कहूँगा अंडर द नोज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये जो एक छोटा सा सिटी है मरी, जो कि एक
बड़ी टूरिस्ट स्पॉट है, लोग यहाँ पर जाने के लिए बहुत अट्रैक्ट होता है, बड़े फैसिनेट होते हैं जाने के लिए। ऑफ सीज़न में भी, यानी जिन दिनों बर्फ़बारी नहीं होती उन दिनों में भी, और गर्मियों में भी। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने अगर मरी जाना तो आप गर्मियों में जाएं। तो ऑफ सीज़न में, ये बात हो रही थी ऑफ सीज़न की। अब बात करते हैं सीज़न में। सीज़न किसको कहते हैं? सीज़न कहते हैं जी जो बर्फ़बारी होती है, जो रिसेंटली अभी बर्फ़बारी वहाँ पे चल रही है, इसको वो सीज़न का नाम देते हैं। अच्छा जी, सीज़न में क्या होता है? सीज़न में जो एक पानी की बोतल 60 रुपये 70 रुपये की है, वो 300 रुपये में मिलेगी। जो एक नॉर्मल एग है, जो अंडा है, वो जो 20 रुपये का 25 रुपये का मिलता है, वो 100-150 रुपये का वहाँ पे मिलेगा। तो इसी तरह बाकी जो खाने की चीज़ें आप उनको अज्यूम कर सकते हैं कि उनकी किस लेवल पे होगी। इनफैक्ट यहाँ तक कि इन्हीं दिनों जब अब ये जो वाक़या हुआ है कल परसों, जो लोग इस सानहा में फौत हो गए हैं, तो वो लोगों के बयान ये थे कि होटल वाले जो थे, जिस होटल का 5-6 हज़ार नॉर्मली किराया चलता था, होटल वालों ने 50-50 हज़ार रुपये किराए की उनसे डिमांड की। मतलब ये इस्लामाबाद से 1 घंटे की ड्राइव पे ये सिचुएशन है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और रेट कंट्रोल का कोई पता नहीं है। अपनी मर्ज़ी से लोग जो ना होटलों वाले रेट लगा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान है, मतलब यहाँ पे कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट इतना नहीं आता। अगर आप उन कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, आप स्विट्ज़रलैंड को ले लें। स्विट्ज़रलैंड में वहाँ भी होटल्स किराए पे होते हैं, B&B होते हैं, जो लोगों ने हाउस होते हैं वो अपने रेंट पे देते हैं लोगों को, 1-2 कमरा उन्होंने मुख्तस किया होता है। तो उनसे आप बात करें कि जी रेंट क्या है, वो आपको बताएंगे जी इतने $, $20, $25, $100 व्हाट्सएवर, जो एक वो किराया होता है उनका। तो आप पूछेंगे अच्छा ये ऑफ सीज़न है या ऑन सीज़न, तो उनको ये एक अजनबी बात लगती है कि ऑन सीज़न ऑफ सीज़न क्या होता है। द रेंट इज़ रेंट, आप जिस मौसम में आएँ आपको यही रेंट मिलेगा। तो स्विट्ज़रलैंड में जिस मौसम में भी जाते हैं आपको वही रेंट चार्ज होता है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं, आपको 12 माह जितने भी सीज़न, जिस सीज़न में भी आप जाते हैं, वो उसी रेट में आपको चार्ज होती हैं, वही रेट होता है। वो जो खाने पीने की चीज़ों का वहाँ पे जो रेजिडेंसीज़ हैं, जो होटल्स हैं, जो B&Bs हैं, उनके वही रेंट हैं। जो मतलब 24 घंटे या महीने के जो 30 दिन हैं या 12 महीने, वही रेट होते हैं। कहाँ स्विट्ज़रलैंड और कहाँ ये हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो गिना जाता है, और ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट भी नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि फिर इस तरह के वाक़यात क्यों जन्म ना ले। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे इंतज़ामात नज़र नहीं आए, कुछ अलार्मिंग सिचुएशन नज़र नहीं आई, कोई टूरिस्ट गाइडेंस नज़र नहीं आती वहाँ पे। इनफैक्ट आप अगर दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड में अगर आप माउंटेन पीक्स पे जाना चाहते हैं, हालांकि ट्रेन जाती है वहाँ तक, बिल्कुल ऊपर तक ट्रेन जाती है, लेकिन वो नीचे सारा कुछ गाइड करते हैं कि अगर वहाँ पे मौसम ख़राब है या बारिश है या बादल हैं, तो वो नीचे ही गाइड कर देते हैं कि आप ऊपर ना जाएँ। ऊपर आप जाने का फ़ायदा नहीं है, आपकी टिकट ज़ाया होगी, क्योंकि बादल में कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे फिर मैं कहूँगा कि इस्लामाबाद से 1 घंटे की ड्राइव पे लोग जाते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे या इस्लामाबाद में या किसी चैनल पे या किसी वेबसाइट पे कोई गाइडेंस नहीं है कि आपने वहाँ पे जाना है, आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते, कि वहाँ पे हालात क्या हैं और क्या नहीं हैं। चलें, दूसरी बात ये है, कैनबरा जैसे शहर में या दूसरे जो जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, वहाँ बड़े बड़े हाईवेज़ के ऊपर नमक डालते हैं ताकि गाड़ियाँ स्मूथली चलें, गाड़ियाँ स्लिप ना हों, और जो बर्फ़बारी हो रही है उसके नुकसानात ना हों। और काफ़ी जगह पे बिल्डोज़र उन्होंने खड़े किए होंगे, उनको पता है कि यहाँ बर्फ़बारी होगी, गाड़ियाँ नहीं फंसनी। तो जब एक सीज़न शुरू हुआ, आपने प्रेडिक्ट भी किया कि बर्फ़बारी ज़्यादा होगी, इसके बावजूद लोग 24 घंटे वहाँ पे फंसे रहे, लेकिन वहाँ पे कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आया। वहाँ पे कोई 24 घंटों के अंदर कोई बुलडोज़र, कोई रूलर, कोई चीज़ नहीं आई वहाँ पे बर्फ़बारी हटाने के लिए।
तो बिलीव मी, मैंने तो वीडियोस देखी, मैंने देखा उसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सोए हुए हैं, फैमिली सोई हुई हैं। मतलब उन्होंने क्या, उनकी एक, आप सोचें कि उनकी थिंकिंग जब वो घरों से निकल रहे थे तो उनकी क्या थिंकिंग होगी। किसी बंदे ने गाड़ी नहीं ली होगी, उसके बच्चों ने ज़िद की होगी कि हमने बर्फ़बारी देखनी है, उसकी फैमिली ने कहा होगा कि हमें बर्फ़बारी दिखा के लाएं। तो इर्रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चंस, देखें जब बंदा घर से निकलता है तो उसको तो नहीं पता कि आगे मौत है या क्या होना है। वो तो अपनी तरफ से एक सफिशेंट अपने इंतज़ामात करके निकलता है। अब अगर हम इसको ही बेस बनाएं कि जी बर्फ़बारी हो रही है, उनको नहीं जाना चाहिए था, तो भाईजान वो फैमिली जो सानहा साहिवाल में जिसको रोड के ऊपर गोलियों का निशाना बनाया गया, वो भी घर से ये प्रेडिक्शन कर, उनको भी पता था कि हमने रोड पे निकलेंगे तो हमें गोलियां से, हमें जो है ना रोड के बीच में हमें जो है ना पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया जाएगा। और दूसरे वाक़यात को आप किस बेस पे कंडेम करेंगे कि आप मरी जाने वाले टूरिस्ट जो हैं, मरी जाने वाले जो फैमिलीज़ हैं, आप उनके बारे में आप ये बातें कर रहे हैं कि उनको जाना नहीं चाहिए था, उनको निकलना नहीं चाहिए था। तो माजरत के साथ जब बंदा घर से निकलता है तो ये भी लोग जो पहले भी हर साल लोग जाते हैं, कोई ये पहली दफ़ा तो नहीं गए, हर साल लोग जाते हैं और हर साल लोग तो नहीं मरते वहाँ पे। तो अनप्रेडिक्टेबल हालात जो हैं वो कभी भी हो सकते हैं। बराह करम जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनके बारे में इस तरह की बातें ना करें। तो ये तो किसी जगह भी इस तरह के हादसात हो सकते हैं। अच्छा, एंड में आते हैं सजेशंस के बारे में। तो मेरी सजेशंस आपको यही हैं कि चूँकि यहाँ पे जो इस कंट्री में हम रह रहे हैं तो यहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पे कोई इस तरह के इतने मतलब उस तरह के एफिशिएंट इंतज़ामात नहीं होते। तो आप अगर घर पे निकलते हैं, घर से निकलते हैं, तो आप अपने उससे हिसाब से अपना माइंड, उस हिसाब से माइंड सेट करें कि आपने वहाँ पे जाना है। आपके साथ वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन पेश आ सकती है। एक तो ये भी जो लोग जाते हैं वो गाड़ियों के व्हील्स के साथ चेन और ये चीज़ें लेके जाते हैं, और उसके अलावा चेन्स के अलावा भी ये जो हम सोचते हैं कि गाड़ी में हमने हीटर चला दिया या हमने एसी चला दिया तो हम सेफली इसमें सो सकते हैं, सॉरी टू से ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो जब आप गाड़ी का हीटर चला के गाड़ी में बैठ जाते हैं और स्नो फॉलिंग हो रही है, व्हेन योर कार कंप्लीटली सराउंडेड बाय द स्नो, हर तरफ से आपकी गाड़ी में बर्फ़ को बारी ने ढक लिया है, हर तरफ से बर्फ़बारी है। आपकी जो फ्रंट ग्रिल है वहाँ पे बर्फ़बारी है, सिलेंसर पे बर्फ़बारी हो गई है, विंड स्क्रीन पे बर्फ़बारी हो गई है। तो एक वहाँ पे फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि इंतहाई ख़तरनाक गैस है, आपको उसका पता भी नहीं चलता कि वो गैस जो है ना गाड़ी में भर चुकी है। मतलब उसकी ना तो कोई स्मेल होती है, ना आपको ये फील होता है कि मुझे जो ना कुछ हो रहा है। आप जस्ट थोड़ा स्लीपी सा फील करते हैं कि जैसे आपको नींद आ रही होती है, और एक्चुअली वो नींद नहीं आ रही होती, वो आप बेहोशी की तरफ जा रहे होते हैं। और जैसे आप सोते हैं तो आप अनफॉर्चुनेटली मौत के गोश में चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल गाड़ी में आप जब इस तरह की सिचुएशन हो, गाड़ी में हीटर ऑन करके और विंड स्क्रीन और शायद साइड के जो विंडोज़ हैं उनको क्लोज़ करके हरगिज़ ना बैठें, बल्कि कोशिश करें कि बाहर चलते फिरते रहें, या अगर गाड़ी में बैठना है आपने तो उसकी शीशे थोड़े डाउन रखें। इसके लिए स्पेशली एक वीडियो है, ये आप वीडियो ज़रूर देखें, ये आपको हेल्प करेगी। तो लेट्स सी द वीडियो। Wow, was this interesting. Now, carbon monoxide does not smell like car exhaust. It doesn't smell at all. And what we learned is that in just a few minutes, a car can fill with enough carbon monoxide to leave us sleepy, disoriented, unable to help ourselves, and in real danger. We went to the Maplewood Fire Department to conduct this unscientific experiment. So how fast can any of us run into danger sitting in a car like this sedan behind me with all of the windows up, the car running, if the car is surrounded by snow? In this case, this car is packed in the back and front. All of the vents and the tailpipe are covered with snow. By the time you realize those symptoms are affecting you, you may be on your way to unconsciousness. Chief Michael Dingelstedt made sure that on the dash we could watch his orange professional grade meter as well as a home carbon monoxide detector. After only 1 minute, 24 seconds, the professional grade alarm went off.
at a level of 90 parts per million, a dangerous enough level to do harm. Takes a matter of minutes, as you saw, how quickly the level rose up in the vehicle today. 1 minute, 24 seconds. That's how fast, without anyone sitting inside the car, the carbon monoxide climbed to a dangerous level. And at the same time, the oxygen level dropped. The meter that went off was set to go off when the oxygen level goes down below 19%. I reached out also to the national carbon monoxide experts online at carbonmonoxidemyths.com. They said what we created at the fire department was a, quote, death chamber, and that within 15 to 20 minutes, carbon monoxide poisoning can kill in a car like that. So thank you so much for watching. Stay happy, stay warm and keep smiling. Thank you so much.